साथियों नमस्कार। हमारे जीके स्टडी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं सी टेट का ओल्ड प्रश्न पत्र 2019 का सेकंड पेपर। तो साथियों अगला है भाग 1 बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। तो साथियों इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई तथा वह कहते हुए तानिया से उसका लंच साझा करने के लिए कहा, तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था। लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नूर का यह कथन खालिस्तान अभिविन्यास प्रारूप को अवस्था पर दर्शाता है। तो साथ में इसका राइट आंसर होगा चौथा नंबर, आदान प्रदान परंपरागत। तो साथियों अगला प्रश्न है, समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त माने जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणाओं को क्या कहते हैं। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा चौथा नंबर, जेंडर रूढ़िवादिताएं। अगला प्रश्न है, हाल ही में पाठ्यचर्या में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया है जिसमें पिता घर के कार्यों में लगा रहता है और माता साहसी गतिविधियों को करती है। यह कदम किस लिए महत्वपूर्ण है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। तो साथियों अगला प्रश्न है, बायोगोटस्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो इसे क्या कहते हैं। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। अगला प्रश्न है, जिन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा चौथा नंबर, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। अगला प्रश्न है, खालिस्तान के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। अगला प्रश्न है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6 से 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। अगला प्रश्न है, हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषता हो सकती है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा चौथा नंबर। अगला प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों तथा अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती है उसे क्या कहा जाता है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, समाजीकरण। अगला प्रश्न है, मानव विकास के संदर्भ में आनुवंशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा चौथा नंबर। तो साथियों अगला प्रश्न है, एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, विद्यार्थियों के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। अगला प्रश्न है, सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है। तो इसका राइट आंसर होगा चौथा नंबर। अगला प्रश्न है, आपकी कक्षा के एक विद्यार्थी को विभिन्न स्रोतों से बार बार यह बताया गया है कि उसके सामाजिक वर्ग के लोग शैक्षिक क्षेत्र में निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं। इस रूढ़िवादिता एवं पारिवारिक रूढ़िवादी आशंका के प्रभाव को कम करने के लिए एक शिक्षक को क्या पहल करना चाहिए। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा चौथा नंबर। अगला प्रश्न है, एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। तो साथियों अगला प्रश्न है, एक विद्यार्थी कक्षा में निम्नलिखित लक्षण प्रदर्शित करता है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वर्ग वाले अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को किस प्रकार से बता सकता है, संबोधित कर सकता है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा चौथा नंबर। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा
चौथा नंबर। तो साथियों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर होगा चौथा नंबर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा चौथा नंबर, दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना। अगला प्रश्न है, शिक्षक कक्षा में पढ़ने में ध्यान न देने वाले बच्चों से किस प्रकार का बर्ताव कर सकते हैं? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर, उनसे बात करके तथा उनकी अरुचि का कारण जानने की कोशिश करके। अगला प्रश्न है, संरचनावादी उपागम बताता है कि खाली स्थान ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। अगला प्रश्न है, बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सहानुभूत सिद्धांत की संरचना करते हैं। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। अगला प्रश्न है, संज्ञान एवं संवेग के बीच किस प्रकार का संबंध होता है? तो इसका राइट आंसर होगा चौथा नंबर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 5 नंबर, चौथा नंबर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है? तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। तो साथियों अगला प्रश्न है, जब विद्यार्थी पुरस्कार पाने की इच्छा से बार बार किसी गतिविधि को करने का निर्णय लेते हैं, जैसे कि एक प्रयोग का नियोजन एवं संचालन करना जो कि प्रत्यक्ष रूप से उस गतिविधि से संबंधित नहीं है, जैसा कि एक स्टार या बैज प्राप्त करना, ऐसी स्थिति में क्या संभावना उत्पन्न होती है? तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था की अवधारणा में क्या अभिप्राय है? तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। तो साथियों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है? तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। अगला प्रश्न है, परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के समाजीकरण की क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, प्राथमिक एजेंसियां हैं। तो साथियों अगला है पार्ट 3, सामाजिक अध्ययन एवं सामाजिक विज्ञान। तो साथियों इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भ्रंश शोध पर्वत है? तो इसका राइट आंसर होगा चौथा नंबर। तो साथियों अगला प्रश्न है, कथन ए, पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। कथन है बी, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है और लगभग इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। नीचे दी गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, सॉरी 1 नंबर। अगला प्रश्न है, कायांतरित सेल के बारे में दिए गए ए बी सी कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प पर चयन कीजिए। ए, आग्नेय और अवसादी सेल उच्च ताप और दाब के प्रभाव से कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो जाती है। बी, कायांतरित सेल उच्च ताप और दाब के प्रभाव से पिघलकर द्रवित मैम्मा बनाते हैं। और तीसरा है, संगमरमर एक कायांतरित सेल है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड वायुमंडल के किस परत में आने पर जल जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, मध्यमंडल। तो अगला प्रश्न है, ऋतु प्रवास जुड़ा हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, लोगों के आवागमन से। तो साथियों अगला प्रश्न है, स्थायी पवनों के संबंध में कथन ए और बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ए, ये पौने वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती है।
और बी है पश्चिम एवं पूर्व पौने इनके उदाहरण है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। तो अगला प्रश्न है ब्राजील के कनपोस और वेनेजुएला के लानोस उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर होगा तीसरा। अगला प्रश्न है जलवायु के संबंध में कथन ए और बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो ए है जलवायु वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है, और बी है किसी स्थान की जलवायु सिर्फ उसकी ऊंचाई तथा उच्चावच पर निर्भर करती है। तो इसका राइट आंसर होगा चौथा नंबर। अगला प्रश्न है दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर ऊर्जा स्रोत की पहचान करें। ए है यह एक परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, और दो है यह ऊर्जा स्रोत तब निर्मुक्त होती है जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर प्राकृतिक गैस। अगला प्रश्न है भारत का शोध संस्थान मैत्री कहाँ अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर अंटार्कटिका। तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। अगला प्रश्न है नीचे दो कथन ए और बी भारतीय इतिहास के तिथियों और काल के समसामयिक वाद विवादों के संदर्भ में दिए गए हैं। कथन ए है हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश जैसी कालावधि उपयुक्त है क्योंकि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन रहा है। और साथियों कथन भी है लंबी समयावधि में घटित होने वाली ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को निश्चित तिथियों और काल विभाजनों के अंतर्गत लाना समस्यात्मक है। तो इसका राइट आंसर होगा चौथा नंबर। अगला प्रश्न है भारत में आरंभिक मानवों पर समझ के लिए निम्नलिखित में से किसे एक प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा चौथा नंबर मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला। अगला प्रश्न है ब्रिटिश काल से पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। अगला प्रश्न है BCE का तात्पर्य है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर बिफोर कॉमन एरा। तो साथियों अगला प्रश्न है आज हम यह कैसे जानते हैं कि पुरापाषाण युग में भारत में शुतुरमुर्ग होते थे। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ। तो ये है ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। बी जंगलों का विनाश हो गया। सी सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई। डी संभवतः नदियाँ सूख गई थी। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। अगला प्रश्न है महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत खाली स्थान है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर बुद्ध की प्रतिमाएं बनाए जाने लगी। अगला प्रश्न है खलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन के संदर्भ में सही क्या है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। अगला प्रश्न है जनजातीय लोगों के इतिहास में पुनर्निर्माण में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। अगला प्रश्न है 1857 की विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने किस प्रकार भारत पर अपने नियंत्रण को समेकित किया। तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से क्या प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। तो साथियों अगला प्रश्न है भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा जाता है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा लद्दाख। अगला प्रश्न है भारत में अपील प्रणाली का पौनवार्षिक प्रणाली किसे कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा 4था नंबर। तो साथियों अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीपीय पठार का लक्षण नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा 4था नंबर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन अफ्रीका के बारे में
सही है। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। तो अगला प्रश्न है, भारत के दक्षिणी भागों विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में शरद ऋतु में वर्षा होती है क्योंकि? तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। तो साथियों अगला प्रश्न है, जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोस्टा रिका उपागम किसे कहा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। अगला प्रश्न है, 1957 में भारतीय उच्चतम न्यायालय ने विसाका निर्देश की रचना महिलाओं को खालिस्तान यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए की है। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत में एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा केंद्र सरकार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, नगर निगम वार्ड काउंसलर। तो अगला प्रश्न है, भारतीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए डी के बासु निर्देश क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा 4था नंबर। तो साथियों अगला प्रश्न है, वन अधिकार कानून 2006 अपने शीर्षक में कौन सी श्रेणी के अधिकारों को स्वीकारता है? तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, अनुसूचित जनजातियां। तो अगला प्रश्न है, द्वितीयक स्रोत का एक उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर होगा 4था नंबर। तो अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए 2 कथनों पर विचार कीजिए। ए, परीक्षाएं तंत्र की सुविधा के लिए निर्मित कृत्रिम परिस्थितियां हैं, न कि व्यक्तिगत शिक्षार्थी के लिए। बी, स्मृति परीक्षण से दूरदक्षताओं के परीक्षण पर जोर के रूप में बदलाव सामाजिक विज्ञान की कक्षाओं में तनाव को कम करेगा। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। तो अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान के अध्यापक अध्यापिका का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। तो अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान में आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। तो साथियों अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में फिल्मों को एक प्रभावी शैक्षणिक उपकरण के रूप में उपयोग किया जा सकता है क्योंकि? ए, फिल्में कक्षा के भीतर बाहरी दुनिया को ला सकती है। बी, फिल्में अनदेखे और अनसुने संदर्भों को खोजने की शक्ति से प्रेरित करते हैं। और सी है, फिल्म ऐसी कहानियाँ, संवादों और छवियों को सामने लाती है जो जीवन में हमसे दूर हो सकती है। डी, फिल्में एक वस्तुनिष्ठ माध्यम है जो छात्रों को एक ही तरीके से अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। अगला प्रश्न है, कक्षा में मानचित्र के प्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में सही कौन है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। अगला प्रश्न है, शिक्षार्थी के जीवन से अधिगम को जोड़ने के लिए प्रयास में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, ए और सी सही है। अगला प्रश्न है, इतिहास पढ़ाते वक्त वंशावली चार्ट का प्रयोग होता है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, ए, बी और सी सही है। तो अगला प्रश्न है, दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों के साथ कार्य करते समय एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक को किस प्रकार से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनुकूल करना चाहिए? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। तो साथियों अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में प्रोजेक्ट विधि के कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर, ए, बी और डी सही है। तो साथियों अगला प्रश्न है, अन्वेषण को इच्छुक रचनात्मक दृष्टिकोण से एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को किस रूप में देखेगी? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, ए, बी और सी सही है। तो अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान के पाठ्यचर्या को अधिक समावेशी बनाने में
निम्न में से कौन सा सहायक हो सकता है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, केवल ए और सी। तो साथियों अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों को विवेचनात्मक होना क्यों सीखना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर, यह समझने के लिए कि मुद्दे उनकी खुद की जिंदगी से कैसे जुड़े हुए हैं। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उदाहरणों से विविधता को दर्शाने वाले उदाहरण का चयन करें। तो इसका राइट आंसर होगा 4था नंबर। तो साथियों अगला प्रश्न है, एक स्कूल के सामाजिक विज्ञान के शैक्षणिक भ्रमण में जीरो, बोमडिला, नमदाप राष्ट्रीय उद्यान, तवांग तथा लिसांग गांव को शामिल किया गया। किस माध्यम से विद्यार्थियों को आप भ्रमण के लिए गए 2 राज्यों को इंगित करने को कहेंगे? तो इसका राइट आंसर होगा 3रा नंबर। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान की समसामयिक समझ अध्यापकों को निम्नलिखित सभी को करने को प्रोत्साहित करती है, केवल इसको छोड़कर। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। तो साथियों अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक होगा। तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर, केवल बी और डी। अगला प्रश्न है, कक्षा में सामाजिक न्याय के प्रति संवेदनशीलता को प्रोत्साहित किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। तो साथियों अगला प्रश्न है, इतिहास शिक्षण शास्त्र प्रयास करेगा कि ए, इतिहास का निर्माण स्रोतों पर आधारित होता है, बी, इतिहास सामाजिक प्रक्रियाओं में निरंतरता और बदलाव को खोजे, सी, इतिहास व्याख्यानों के विभेदों के संलग्न हो तथा प्रमुख समुदाय के विचारों को अनुमोदित करे, और डी, इतिहास घटनाओं को एक काल विशेषण के सामाजिक राजनीतिक संदर्भों में रख कर देखे। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। तो अगला प्रश्न है, प्रदूषण रहित हवा का अधिकार भारत में किस मौलिक अधिकार के भाग के रूप में स्वीकारा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, जीवन। तो साथियों अगला प्रश्न है, भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरे का निर्माण किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है, लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं, न कि मतदान चुनाव कर आते हैं? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। तो अगला प्रश्न है, 2006 में नेपाल में सरकार का रूप राजतंत्र से बदलकर खालिस्तान हो गया। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा लोकतंत्र हो गया। तो साथियों अगला है भाग 4 भाषा 1। तो साथियों हिंदी का फर्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पतियों एवं वनस्पतियां जब सड़ने लगती है तो वातावरण को खालिस्तान मिलती है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। अगला प्रश्न है, पौधों और प्राणियों का जीवन एक दूसरे के अस्तित्व के समान आ जाएगा जब हवा में लंबे समय तक खाली स्थान रहेगा। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का अनुपात समान रहे। तो अगला प्रश्न है, वातावरण का विग्रह और समास होगा। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। अगला प्रश्न है, श्वास और ऑक्सीजन शब्द है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर, तत्सम आगत। अगला प्रश्न है, लंबे समय तक पद व्याकरण की दृष्टि से खाली स्थान है। तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर, क्रिया विशेषण। तो अगला है, गद्यांश का मुख्य विषय क्या है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन। अगला प्रश्न है, विनिमय का अर्थ है। तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर, लेना और देना।
अगला प्रश्न है, हम सांस के साथ खाली स्थान लेते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। तो साथियों अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन ग्रहण करने में अधिकांश जीवधारियों का स्वभाव खाली स्थान होता है, तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर, मानव की तरह ही होता है। अगला प्रश्न है, पेट पीठ दोनों मिलकर एक इसका कारण क्या हो सकता है, तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर, कुछ भी भोजन न करना। तो साथियों अगला प्रश्न है, कलेजे के 2 टुक करना का आशय है, तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, मन को कष्ट पहुंचाना। अगला प्रश्न है, भिखारी अपनी झोली क्यों फैलाता है, तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, भूख मिटाने के लिए कुछ अन्न चाहता है। तो अगला प्रश्न है, मुंह शब्द में प्रयुक्त चंद्र बिंदु है, तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। तो अगला प्रश्न है, काव्यांश से हमारे मन में उठने वाला मुख्य भाव खालिस्तान है, तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर, करुणा। अगला प्रश्न है, वह आता में वह सर्वनाम किसका द्योतक हो सकता है, तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर, भिक्षुक। तो अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का उद्देश्य है, तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। तो अगला प्रश्न है, ज्ञान से संबंधित अन्य विषयों की समझ का विकसित तथा उससे आनंद उठाने की क्षमता का विकास उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का क्या होता है, तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, पढ़ने का अर्थ है, तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, पढ़कर समझना। तो साथियों अगला प्रश्न है, कविता में कई बार अभी भी का प्रयोग करके बातें रची गई है, बिना रुके चलने वाली किसी कार्य का भाव निकल रहा है या नहीं, प्रश्न खाली स्थान की ओर संकेत करता है, तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। तो साथियों अगला प्रश्न है 110, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त कौन सी संसाधन सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। अगला प्रश्न है, गणित विज्ञान आदि विषयों की कक्षाओं में भी बच्चे भाषा सीखते हैं, यह विचार है पूर्णतः सत्य है। तो साथियों अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषा को ही जगह मिलनी चाहिए ताकि बच्चे, तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। तो अगला प्रश्न है, बच्चे भाषा का बेहतर तरीके से सीखते हैं जब, तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, भाषा का समृद्ध परिवेश हो। अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। तो साथियों अगला प्रश्न है, द्वितीय भाषा की पाठ्यचर्या का एक लक्ष्य है प्राकृतिक भाषा ज्ञान में अर्जित दक्षता के अनुरूप खाली स्थान दक्षता प्राप्त करना, तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर, बुनियादी। अगला प्रश्न है, भाषा के विभिन्न कौशलों को खाली स्थान के रूप में पढ़ाने की अनुशंसा की जाती है, तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। तो साथियों अगला प्रश्न है, व्याकरण शिक्षक की कौन सी विधि अपेक्षाकृत प्रभावी है, तो इसका राइट आंसर होगा आगमन विधि। अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक में रक्त और हमारा शरीर पाठ शामिल करने का विचार खाली स्थान से जुड़ा है, तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। तो साथियों अगला प्रश्न है, त्रिभाष फार्मूला भारत की खालिस्तान की चुनौतियों और खालिस्तान को संबोधित करने का एक प्रयास है, तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। तो अगला प्रश्न है, लिखने की क्षमता का विकास बोलने सुनने और पढ़ने की क्षमता की संगति में होना चाहिए, यह विचार है, तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, पूर्णतः सत्य विचार है।
तो साथियों अगला है भाग 5 सेकेंड लैंग्वेज भाषा 2। तो साथियों इसका फर्स्ट क्वेश्चन है धन उपार्जन में संधि करने का शब्द बनेगा। तो इसका राइट आंसर होगा चौथा नंबर। तो साथियों अगला प्रश्न है आज पूरा जीवन दर्शन बदल गए है उक्त कथन का आशय है। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। अगला प्रश्न है प्राचीन काल में जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या माना गया था। तो इसका राइट आंसर होगा चौथा नंबर नैतिक और आध्यात्मिक विकास। अगला प्रश्न है जघन्य शब्द का अर्थ नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा चौथा नंबर जांघ से संबंधित। अगला प्रश्न है हमारे मानवीय संबंध पीछे छूटने का कारण है। तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर धन कमाने की अंधी दौड़। अगला प्रश्न है मानसिक तनाव की व्याधियों का कारण लेखक ने क्या माना है। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर किसी भी प्रकार धन कमाने की इच्छा। तो साथियों अगला प्रश्न है उस शब्द युग्म को पहचानिए जो शेष से भिन्न है। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। अगला प्रश्न है किस दौड़ को अंतहीन माना गया है। तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर किसी भी प्रकार का धन जोड़ने की। तो अगला प्रश्न है सुख साधन का विग्रह और समास है। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर सुखों के साधन तत्पुरुष। तो साथियों अगला प्रश्न है वह अशिक्षित शिक्षित व्यक्ति से अच्छा है जो खाली स्थान है। तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर दयालु और सच्चा चरित्र वाला हो। अगला प्रश्न है अच्छी शिक्षा की विशेषता नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। अगला प्रश्न है अधिकारों और कर्तव्यों के विषय में सुशिक्षित व्यक्ति कौन है। तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर दोनों का बराबर ध्यान रखता है। तो साथियों अगला प्रश्न है हमारे कुछ अधिकार और कर्तव्य भी है उपर्युक्त वाक्य किस प्रकार का है। तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर सरल वाक्य। अगला प्रश्न है कौन सा शब्द अन उपसर्ग से नहीं बना है। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। तो साथियों अगला प्रश्न है मनुष्य तभी सुखी कहा जा सकता है जब उसे आत्मिक ज्ञान हो। अगला प्रश्न है पाठ से तीनों प्रकार के संज्ञाओं के उदाहरण खोज कर लिखिए। अभ्यास प्रश्न खाली स्थान का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर संदर्भ में व्याकरण। तो साथियों अगला प्रश्न है उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चे की भाषा क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से सबसे कमजोर प्रश्न है। 3 नंबर। तो अगला प्रश्न है हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। तो साथियों अगला प्रश्न है भाषा शिक्षण के संदर्भ में सतत और व्यापक आकलन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु है। तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर बच्चों के भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन करना। तो अगला प्रश्न है 8वीं कक्षा में मुदित पढ़ते समय परेशानी का अनुभव करता है संभवतः मुदित खाली स्थान से ग्रस्त है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 4था नंबर। अगला प्रश्न है प्रारंभिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय इस बात पर ध्यान रखा जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। तो साथियों अगला प्रश्न है बच्चों में पठन के प्रति रुचि जागृत करने के लिए पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त खाली स्थान सामग्री का विकास किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा पूरक। तो साथियों अगला प्रश्न है भाषा की नियमबद्ध प्रवृत्ति को पहचानना और उसका विश्लेषण करना उच्च प्राथमिक स्तर के भाषा शिक्षण का एक खाली स्थान उद्देश्य है। तो इसका राइट आंसर होगा महत्वपूर्ण उद्देश्य है। अगला प्रश्न है कक्षा पाठ के बच्चों की पठन
अवबोधन क्षमता का विकास करने में सहायक होता है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, क्लोज परीक्षण। तो अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा विकास की दृष्टि से सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। तो अगला प्रश्न है, पढ़ने का संबंध खालिस्तान से है। तो इसका राइट आंसर होगा अर्थ से है। तो अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा के पाठ्य पुस्तकों में अन्य विषयों के पाठों को स्थान देने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो इसका राइट आंसर होगा 4था नंबर। तो साथियों अगला प्रश्न है, बच्चों में जन्मजात भाषिक क्षमता होती है, इसका एक शिक्षण शास्त्रीय पक्ष यह है कि पर्याप्त अवसर मिलने पर बच्चा खालिस्तान हो जाता है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, नई भाषा आसानी से सीखेगा। अगला प्रश्न है, वाणी अस्थायी होती है और खालिस्तान भाषा की तुलना में काफ़ी तेज़ी से बदलती रहती है। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, लिखित। तो साथियों लास्ट प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, पठित सामग्री का तार्किक विश्लेषण करना।